हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ डाउट नट लर्न एंड फन ह्यूमैनिटीज पे। मेरा नाम है तान्या शर्मा और आज मैं आप लोगों को एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जो हर कोई खोज रहा है ना। हर कोई पूछ रहा है मैम द बेस्ट वे टू मेक नोट्स फॉर हिस्ट्री ये क्या है, कैसे हम लोग हिस्ट्री के जो इतने बड़े बड़े चैप्टर्स हैं क्लास 11th के 12th के उन्हें हम याद कैसे रखें। हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्या हम डेट्स पे फोकस करें, क्या हम पूरा टॉपिक पढ़े, या हम मतलब कैसे बना सकते हैं, हम इतने प्रोडक्टिव नोट्स कैसे बनाएं कि वो आगे तक हमारे काम आए, लाइक पूरे साल हमारे काम आए। तो आज जो ट्रिक्स जो टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ उन्हें ध्यान में रखकर आप लोग अपने लिए बेटा जी बेस्ट नोट्स बना सकते हो। ठीक है, मतलब व्हेन आई से बेस्ट आई रियली मीन बेस्ट नोट्स। चलो तो शुरू करते हैं यार। सबसे पहले आप जो भी लेक्चर देख रहे हो, ठीक है, अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो, आप यूट्यूब पे लेक्चर देख रहे हो, आप बिलीवर्स बैच के बच्चे हो, आप अगर बिलीवर्स बैच में लेक्चर देख रहे हो जिसमें आपको पता है कि एक सर्टेन टाइम पे हम लोग आपको एक प्रॉपर शेड्यूल वाइज लेक्चर्स दे रहे हैं, है ना, 3-4 चैप्टर वहाँ पे करा दिए हैं, तो आप अपने लेक्चर्स के समय अटेंटिव रहो। ये है नंबर 1 स्टेप। ठीक है, आप ये मत सोचो कि मैं पहले यार लेक्चर देख लेता हूँ फिर मैं दोबारा से नोट्स बनाने जाऊँगा या जाऊँगी। ठीक है, कि अभी के लिए मैम को सुन लेते हैं फिर हम बुक से नोट्स बनाएंगे या फिर हम दोबारा मैम को सुनेंगे, नहीं, दैट इज कंप्लीट वेस्टेज ऑफ योर टाइम। ठीक है, आप ये ट्राई करो कि आप एक ही बार जो लेक्चर देख रहे हो उसी में आपके नोट्स बने। कैसे बनेंगे? आप पहले तो लेक्चर में बहुत अटेंटिव रहो। सबसे पहले अगर आप मान लो दूसरी क्लास में आ रहे हो तो पहली क्लास में क्या हुआ था, एक बारी टीचर स्लाइड देख कर आओ, है ना। हम लोग आपको बैच में टीचर स्लाइड भी देते हैं, या फिर अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो आप पहले एक बारी थोड़ा नजर मार के आओ कि पहली क्लास में क्या हुआ है, ताकि आपके दिमाग में रहे। तो आप जब अटेंटिव रहोगे तो अपने साथ सेकंड स्टेप है, कॉपी और पेन लेकर बैठो। ऐसी मत बैठ जाओ कि बिल्कुल हम लोग यूं आकर बैठ गए हैं, हम लेट के लेक्चर्स देख रहे हैं, नहीं। अब आपको क्या करना है, जितने भी आप मान लो मैं आपको एक टॉपिक पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं आपको फर्स्ट चैप्टर राइटिंग एंड सिटी लाइफ उसका एक टॉपिक पढ़ा रही हूँ, मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। अब आपको क्या करना है, आपको सुनना है मेरे को। ठीक है, मैं जिस स्पीड से बोल रही हूँ चाहे तो बीच में लेक्चर को पॉज कर दो, आप सुनो एंड उसमें से शॉर्ट सेंटेंसेस या वर्ड्स में नोट्स बनाने, आपको पूरे सेंटेंसेस नहीं लिखने। यूज वेरी शॉर्ट वर्ड्स, वेरी क्रिस्प वर्ड्स। अभी मैं आपको बनाकर भी दिखाऊंगी कि मैं ये जो पॉइंटर्स बोल रही हूँ उन्हें आप यूज कैसे करोगे, ये भी मैं अभी बताऊंगी आपको लाइव। ठीक है, तो बेसिकली शॉर्ट सेंटेंसेस एंड शॉर्ट वर्ड्स हमें बनाने हैं। अगर आप लोगों ने 10th में इंग्लिश पढ़ी है मेरे से, है ना, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड पढ़ाया था मैंने, जिसमें कुछ 15 रूल्स थे, तो मैंने वो 15 रूल्स आपको आधे या एक पेज में ही लिखवा दिए थे, क्योंकि पूरे सेंटेंस नहीं लिखने, हमें शॉर्ट करके चीज़ों को लिखना है। साथ ही साथ हिस्ट्री में बहुत ही इफेक्टिव तरीका होता है कि नहीं तो आप बुलेट पॉइंट्स बना लो, नहीं तो माइंड मैप्स। पर्सनली आई वुड सजेस्ट बुलेट पॉइंट्स के साथ आप जाओ। आपने देखा होगा मैं भी आपको जब भी पढ़ाती हूँ तो बुलेट पॉइंट्स के जरिए ही पढ़ाती हूँ। माइंड मैप में क्या होता है, हमारा ज़्यादा कंसंट्रेशन ना उस पर निकल जाता है कि हम कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, क्योंकि हमने ज़रा से भी गड़बड़ कर दी हम खुद नहीं पढ़ पाएंगे उसको, तो वो पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन में निकल जाता है रेदर देन फोकसिंग ऑन कंटेंट। तो बुलेट पॉइंट्स ये मेरा पर्सनल सजेशन रहता है, बाकी आपके ऊपर है, दोनों ही तरीके आप लोग यूज कर सकते हो। जितना आप पॉइंटर्स में लिखोगे, हाँ ये टॉपिक है, इसके 4 पॉइंट्स हैं, जैसे इंग्लिश में नोट मेकिंग और समरी करते हैं यार, कराया है ना नोट मेकिंग समरी कोर्स में, बिल्कुल वैसे ही हमें यहाँ पर भी नोट्स बनाने हैं। साथ ही साथ हिस्ट्री की जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनके चार्ट्स आप अलग बनाओ। ठीक है, मान लो राइटिंग एंड सिटी लाइफ पढ़ा है, मेसोपोटामिया के बारे में मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जितनी भी इसमें इंपॉर्टेंट लाइफ है कि हाँ भाई इस लैंग्वेज को किसने रिप्लेस किया था, अकेडियन भाषा कब आई थी, अरेमिक भाषा कब आई थी, ये सारी चीज़ें आप लोग एक अलग डेट अपना चार्ट बना लो कि भाई इस चैप्टर से रिलेटेड मुझे ये सारी जो डेट्स है, ये सारे ईयर्स मेरे दिमाग में मुझे रहने चाहिए। जब आप बार बार थ्रू आउट द ईयर उसको रिवाइज करोगे ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है बेटा जी कि आपको टॉपिक वाइज नोट बनाने, आपको 1 गो में नोट्स नहीं बनाने। ठीक है, और ना ही आपको हिस्ट्री को 1 गो में पढ़ना है कि आप सोचो आज मैं बैठ गया मैं पूरा चैप्टर कर लेता हूं। आप कर तो लोगे बट कहीं ना कहीं आपका दिमाग कॉन्स्टेंटली आपको रिमाइंड करेगा भाई तू भूल रहा है, भाई तू भूल रहा है। तो आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज, जैसे मेसोपोटामिया एंड इट्स ज्योग्राफी एक टॉपिक है, आप टॉपिक वाइज ही पढ़ो, टॉपिक वाइज ही लेक्चर देखो। ठीक है, मैं खुद लेक्चर्स में आपको 2 से 3 इससे ज़्यादा टॉपिक नहीं कराती हूँ, तो आप टॉपिक वाइज ही पढ़ो कि ठीक है ये मेरा टॉपिक है, इसके मेरे नोट्स है और इतना मुझे पहले पढ़ना है, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाऊंगा। जब आप हिस्ट्री के चैप्टर, क्योंकि यार बड़े होते हैं, 19-19 पेज 20-20 पेज के चैप्टर है, प्लस लेंदी है, तो आप जब उसको टॉपिक वाइज पढ़ोगे ना तो आप देखोगे आपको याद भी जल्दी हो रहा है, आप दिमाग में भी ज़्यादा रख पा रहे हो, रेदर देन जस्ट आप उसको 1 गो में निकाल रहे हो।
अब ये सारे पॉइंटर्स तो हुए जो आपको नोट्स बनाते हुए ध्यान में रखने हैं और बहुत इफेक्टिव नोट्स बनाओगे। यहाँ पर राइटिंग एंड सिटी लाइफ का कुछ स्टार्टिंग पार्ट का मैं नोट्स आपके लिए बनाकर लाई हूँ ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि मैं किस टाइप के, ये जो मेरे पॉइंटर्स हैं ये मैं किस बेसिस पे बोल रही हूँ। ठीक है, कैसे आप नोट्स बना सकते हो। देखो मैं आपको बताती हूँ, मान लो आप मेरा ही लेक्चर देख रहे हो, मैंने आपको बताया कि भाई हम मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ रहे हैं, आपने हेडिंग डाल दी मेसोपोटामिया। ठीक है, अब मैंने आपको नेक्स्ट चीज क्या बोली कि बेटा मेसोपोटामिया लैंड है दो नदियों के बीच में, यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस। तो मुझे पूरा नहीं लिखना, नदियां हैं ये। अब अगर मैंने बोल दिया नदियां हैं तो इतना तो आपके दिमाग ने कैप्चर कर ही लिया ना कि मैम नदियों की बात कर रही है। तो अब जब भी आप यूफ्रेट्स और टिग्रिस देखोगे आपको पता चल जाएगा नदियां हैं। तो मैंने यहाँ पर एब्रीविएशन यूज करी है ना, शॉर्ट फॉर्म यूज करा, बिटवीन को पूरा नहीं लिखा, तो मैंने सिर्फ एक छोटा सा डैश डाल के लिख दिया बिटवीन यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस। मैंने नीचे डाल दिया रिपब्लिक ऑफ इराक, और मैंने आपको क्या पढ़ाया कि भाई आज की डेट में से रिपब्लिक ऑफ इराक भी बोला जाता है, तो ये पूरा लिखने की आपको जरूरत नहीं है। अब मैंने आपको ये बताया कि अगर आप इसके साउथ साइड जाओगे तो आपको दो फेमस शहर दिखेंगे, सुमेर और अक्कड़, है ना। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि भाई मेसोपोटामिया की बात हो रही है, मेसोपोटामिया के साउथ की बात हो रही है। ऐसे आपने दो बना लिए, दो बुलेट पॉइंट्स में लिख दिए, एक सुमेर एक अक्कड़। फिर आपने उसके आगे ही लिख दिया कि आफ्टर 2000 BCE पूरे साउथ के शहर को बेबीलोनिया नाम से जाना जाता था, है ना। मतलब पूरा जो साउथ वाला एरिया था बेबीलोनिया नाम से वो फेमस हो गया था, सदर्न रीजन, आफ्टर 2000 BCE, है ना। तो इस तरीके से आपको समझ आएगा, आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। फिर नॉर्थ में आप बोलोगे कि भाई इस टाइम पीरियड के अराउंड ये जो असरियंस हैं ये आ गए थे और इन्होंने अपना असरिया किंगडम वहाँ पे इस्टेब्लिश कर लिया था। कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती थी, तो आपने ये शॉर्ट फॉर्म में लैंग्वेजेस लिख दी, डैश डाल के भाई पहले सुमेरियन थी, 2400 BCE में अकेडियन ने रिप्लेस कर दिया, उसके बाद इसमें अरेमिक भाषा आ गई और आज की डेट में अरेमिक को हेब्रियू बोला जाता है। तो देख रहे हो कि कैसे, मतलब अगर ये पेज पे बनाओगे तो आधा पेज भी नहीं भरेगा, तो कैसे विद द हेल्प ऑफ आप लोग बुलेट पॉइंट्स की मदद से बहुत इजीली नोट बना सकते हो। और जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ लेक्चर के दौरान वैसे वैसे ही मेरी एक एक लाइन को सुन के आप नोट बना सकते हो, क्योंकि दैट इन अ वे वो आपको ऐसा लगेगा कि आप नोट्स बना रहे हो, कोई आपको वो नोट्स को समझा भी रहा है ना। अब एक टॉपिक है मेसोपोटामिया एंड इट्स ज्योग्राफी, तो उसको देखो मैंने ऐसे बांट दिया कि हाँ भाई नॉर्थ में क्या है, स्टेपीज है, नॉर्थ ईस्ट में क्या है भाई, एग्रीकल्चर, ये एज ही मतलब एग्रीकल्चर यहाँ पे प्रैक्टिस होने लगा था 7000 6000 BCE में। साउथ की तरफ भैया डेजर्ट है, ईस्ट की तरफ अगर हम बात करें तो ये टिग्रिस की ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि ईरान के साथ कम्युनिकेशन में हमारी हेल्प करती हैं। समझ रहे हो, तो इस टाइप से आपको नोट्स बनाने हैं। अगर आप इन पॉइंटर्स को ध्यान में रखोगे तो बहुत आसानी से टॉपिक वाइज नोट्स, जब अगर आप पहले सोच लोगे यार पूरे चैप्टर के नोट्स बनाने हैं, पहले ही थक जाओगे। तो एक एक टॉपिक वाइज, यहाँ पर आपने देखा इतने से पोर्शन में हमारा मेसोपोटामिया एंड इट्स ज्योग्राफी खत्म हो गया। हर चीज नोट में लिखने की जरूरत नहीं है, केवल इंपॉर्टेंट चीजें लिखनी है, ऑटोमेटिकली हमें सारी चीजें याद आ जाएंगी। अब जैसे मैंने यहाँ बोला स्टेपीज है, तो ऑटोमेटिकली स्टेपीज सुन के हमें याद आ गया कि यहाँ पर लोग पशुपालन करते हैं, यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं करते, राइट। तो ये सारी चीजें नहीं लिखनी है आपको, ये स्टेपीज देखकर ही याद आ गया हमें। तो हमें एक्टिवली लेक्चर में एंगेज रहना है और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट चीजें इस टाइप से लिखनी है। जब आप इस टाइप से लिख लोगे तो पूरे साल के लिए सॉर्टेड हो जाओगे। ठीक है बच्चों, इसी के साथ साथ अगर आपको लेक्चर्स बहुत ही ज़्यादा अलग अलग टाइम फ्रेम पे मिल रहे हो और आप चाहते हो कि भाई हमारी पढ़ाई एक रेगुलर स्ट्रक्चर में हो, उसके लिए हम लोगों ने हमारा बिलीवर्स 2.0 भी लॉन्च कर दिया है ऑलरेडी। मंडे से क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स के लिए भी एक कोर्स है स्पेशली, जबकि आपको पता है ज़्यादातर लोग ह्यूमैनिटीज़ आर्ट्स पे इतना फोकस नहीं करते हैं। इस कोर्स में आपको CUET लेवल के लेक्चर्स मिल रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर लाइव सेशन, जूम सेमिनार्स, ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। सुपर 500 क्वेश्चंस की PDF आपको मिल रही हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉल साइंस, इंग्लिश, अगर आपने ह्यूमैनिटीज़ के साथ मैथ्स लिए तो मैथ्स भी आपका यहाँ पे कवर होगा। ठीक है, तो मतलब इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक और कुछ करने की हमें ज़रूरत भी पड़ेगी। ये जो 500 क्वेश्चंस हैं इन्हीं में से मोस्टली पेपर में जो भी आएगा वो इन्हीं क्वेश्चंस में से आएगा। ठीक है, प्लस ये तो कुछ बेसिक चीज़ें यार जो होंगी, जैसे डिटेल्ड लेक्चर्स हो गए कि एक ही लेक्चर को मान लो हिस्ट्री का मैं डिटेल में पढ़ा रही हूँ, फिर उसी का आपको 1 शॉट भी मिलेगा, आपको टीचर स्लाइड भी मिलेंगे, आपको चैप्टर टेस्ट भी मिलेगा, चैप्टर नोट्स भी मिलेगा, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें तो बेटा जी होंगी ही। ठीक है, तो ये कोर्स हमारा ऑलरेडी शुरू हो चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहा है। अगर आप चाहते हो ना यार आप एक स्ट्रक्चर्ड तरीके में पढ़ाई कर पाओ, सो डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट कि आपको कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। और आप यूट्यूब पे भी क्लासेस देखते ही हो, अगर आपको समझ में आता है तो ऑब्वियसली कोर्स में तो और डिटेल तरीके से वहाँ पर अपन पढ़ा रहे हैं। सो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग ये नंबर पर कॉल कर सकते हो। ठीक है,
कोर्स लेने के लिए ऑल्सो आपको डिस्क्रिप्शन में भी नंबर पिन होकर मिल जाएगा. सो 0124715825 पे यू गाइस कैन कॉल and can enroll in our Believers 2.0 बैच, जिसमें सिलेबस अभी शुरू किया है दोबारा से. 1.0 में तो आगे चल रहा है, 2.0 में अभी रिजल्ट के बाद दोबारा से सिलेबस शुरू करा है. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज. आई होप इस वीडियो से आपको मदद मिली होगी, समझ में आया होगा नोट्स कैसे बनाने हैं. एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम. थैंक यू सो मच. बाय बाय.